हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का विज्ञान भाग 2 का छठवां चैप्टर, ठीक है, प्राणियों का वर्गीकरण। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप सबका बहुत कमेंट आ रहा था, देखिए बहुत दिन बाद आज वीडियो बनाया है मैंने, लेकिन कमेंट्स आपको बराबर पढ़ता रहता हूँ मैं। और आपका जो हिंदी का भाषा बिंदु का आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो देखते रहा करो चैनल को, आपको वीडियो की अपडेट्स अब मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए आज छठवां चैप्टर देखते हैं। और क्लास 9th वालों के भी लिए बता रहा हूँ आपको, राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर पे क्वेश्चन आंसर 5-6 दिनों में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम अपना आज का चैप्टर कवर करें। तो पहला स्वाध्याय में इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, बूझो तो मैं कौन। मतलब आपको बताना है कि इनके गुणधर्म के अनुसार ये किस संघ में, ये देखिए जैसे यह लाइन लिखी हुई है ना, आपको बताना है बस ये किस संघ का प्राणी है, या तो इसकी विशेषताएं दी गई है तो आपको बताना है वो किस संघ का है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, मैं द्विस्तरीय प्राणी हूँ तथा मुझ में देहगुहा नहीं है, तो मैं किस संघ का प्राणी हूँ। तो आपको बताना है, देखिए आपको इसके लिए वो किस संघ, प्राणी संघ और किस संघ क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, सब आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर आपको, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये सब पढ़ लेना है, संघ, उसका वर्गीकरण किस क्या है, प्राणी जगत क्या है, बस ये सब पढ़ोगे आपको ये सब क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान है बिल्कुल। और बहुत बड़ा चैप्टर में आपको समझाने लग जाऊंगा तो 1 घंटे तक का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बस आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, आप देख लेना। अगर आप ऐसा पढ़ लोगे तो आपको बस आसान सा लग जाएगा, या कोई भी बता देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सिलेंट्रेटा निडारिया प्राणी, संघ का प्राणी अथवा अंतर्गुहीन संघ का प्राणी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, पहला हो गया। ये दूसरा क्या है, वैसे ही, मेरा शरीर अरीय सममिति दर्शाता है, मेरे शरीर में जल संविहिनी जलाभीषण संस्था है, मैं मछली वर्ग का न होते हुए भी मछली वर्ग का कहते हैं मुझे, ठीक है। ऐसा वो कह रहा है कोई जीव, ठीक है। मेरा नाम क्या है ये बताना है। तो इसमें क्या आंसर है? सितारा मछली, कांटेदार त्वचा वाले प्राणियों का संघ, ठीक है। ऐसे ही चौथा आंसर है, मैं आपकी छोटी आंत में रहता हूँ, मेरे धागे जैसे शरीर, आभासी देहगुहा है, मेरा समावेश किस संघ में करोगे। तो आपको बस ऐसे ही बताना है। आप अगर संघ और वो सब पढ़ लेंगे तो आपको ये सब आसान लगेगा, एकदम कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन आंसर देख लो आप, ऐसे ही चौथा भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न जो था यह कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, प्रत्येक की विशेषता वर्गीकरण के आधार पर लिख लिए। इसमें जो दिए हुए हैं पॉइंट्स, आपको क्या करना है, प्रत्येक की विशेषता बतानी है और उसके वर्गीकरण के आधार पर उसकी विशेषता बनानी है, ऐसे नहीं बताना, ठीक है, वर्गीकरण के आधार पर बतानी है। तो पहला क्या है, देखिए रोहू मछली। रोहू मछली का देखिए आंसर देख लीजिए आप, ठीक है। ऐसे ही दूसरा क्या है, कान खजूरा। देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाओ, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा, ठीक है। ऐसे ही कान खजूरा है। और चलिए ये देखिए अभी तीसरा है हाथी का वर्गीकरण और उसके वर्गीकरण के आधार पर उसकी विशेषता बतानी है, ठीक है। तो देख लीजिए आप। अब चौथा क्या है, पेंगुइन। इसका भी आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, आप क्या करो, वीडियो को रोक के लिख लो, या तो क्वालिटी बढ़ाना। सब लोग बोलते हैं कि क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप अपना वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, 720p में करके देखोगे तो आपको क्लियर साफ दिखेगा एकदम, ठीक है। थोड़ा एडजस्टमेंट करो। और दूसरा क्या है, पांचवा क्या है, देखिए पांचवा क्या है, घड़ियाल है, ठीक है। घड़ियाल का विशेषता क्या है और उसका क्या है, देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, लिख लो आप, ठीक है। लाइन बाय लाइन बस लिखते जाओ क्वेश्चन का आंसर, और कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन आंसर आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट के बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। मैं इसके चैप्टर पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा, आपको सब समझ जाएगा। अब उसके आगे देखिए क्या है, टोड का देखिए क्या है वर्गीकरण। जगत प्राणी आएगा, उप जगत क्या आएगा, संपृष्ठ रज्जु। संघ क्या आएगा, संपृष्ठ रज्जु। उपसंघ क्या है, शीर्ष पृष्ठ रज्जु, ठीक है। और वर्ग क्या है, उभयचर है। तो और इसका जो स्पेशल लक्षण है वो भी देख लीजिए आप, लिख लो। इतना बड़ा बताऊंगा, देखिए मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, वीडियो बड़ा बनेगा ना बहुत। आपको बस क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके आगे क्या है, वायवीय छिपकली।
ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए आगे है, क्या है, हुक वर्म। देखिए इसका आंसर, देखिए आप ऐसा प्रॉपर इसको आंसर लिखेंगे ना तो आपको पूरा अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जैसा लिखा है आपको बस वैसे ही अपने मन से, मन के अनुसार लिखना पड़ के, ताकि आपको याद भी कम करना पड़े और आप लिख जल्दी जल्दी सकें। फिर क्या है, देखिए जेली फिश। जेली फिश क्या है, देखिए जल्दी, जेली फिश का जगत क्या है, प्राणी। ठीक है, और उपजगत क्या है, असंपृष्ठरज्जु। और संघ क्या है, सिलेंट्राटा निडारिया। ठीक है, अंतर्गुहाहीन। ये सब, यही सब है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है, लिख लो इसको आप जल्दी से। चलिए अब हमारा यहाँ पर सेकंड वाला जो है प्रश्न वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर। और चलिए अब हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा क्या है, प्राणी वर्गीकरण की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हुई। प्राणी वर्गीकरण, देखिए जो प्राणी हैं, प्राणी में हम भी आते हैं। ठीक है, तो इनमें इनका वर्गीकरण जो है उसको करने की पद्धति जो थी, पहले कृत्रिम पद्धति से किया जाता था, और धीरे धीरे उसमें कैसे कैसे चेंज आया उसका आंसर आपको बताना है। तो वीडियो की स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा होगा, जितना है पूरा लिख लीजिए आप। ये काफ़ी बड़े बड़े आंसर हैं। ठीक है, चलिए तीसरा भी हो गया होगा आपका। चलिए अभी चौथा देखते हैं, रचनात्मक संगठन तथा सममिति, इनमें क्या अंतर है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो देख लीजिए वीडियो की स्क्रीन पर इसका आंसर दिख रहा होगा आपको। काफ़ी बड़े बड़े आंसर हैं, इन क्या करोगे आप इसको ना, ये सब आंसर ना आपको अपने मन में बैठा के रखना है, ताकि आप इसको अपने मन से भी लिखोगे ना तो भी आपको ऐसा सेम टू सेम एज इट इज़ नहीं उतारना, बस समझ के लो इसको। ठीक है, चलिए हमारा चौथा भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया चुका है। अब पांचवा क्या है, संक्षेप में उत्तर लिखना है आपको। पांचवे का पहला देखते हैं। पहला क्या है, शार्क मछली का वर्गतक वैज्ञानिक वर्गीकरण लिखिए। ठीक है, तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। एज इट इज़ ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी वीडियो रोक के लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अभी दूसरा क्या है, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी संघ की 4 विशेषताएं लिखिए। देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आपका ये भी हो गया होगा। तीसरा क्या है, तिलचट्टा किस संघ का प्राणी है, उत्तर सकारण स्पष्ट कीजिए। तिलचट्टा जो होता है वो किस संघ का प्राणी है और उसका उत्तर सकारण, कारण के साथ बताना है आपको। ठीक है, देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर। ठीक है, ये पांचों हमारे अभी कंप्लीट हो गए। पांचों का अभी चलिए लास्ट वाला ई देखते हैं, तितली तथा चमगादड़, इनके अंतर के 4 मुद्दे स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर। ठीक है, ऐसा ही आंसर आपको एज इट इज़ बस उतार देना है। चलिए अभी आगे देखते हैं। छठवा क्या है, वैज्ञानिक कारण लिखिए। वैज्ञानिक कारण में क्या है, पहला अ वाला, कछुआ ज़मीन पर और पानी में भी रहता है। ठीक है, फिर भी उसका उभयचर इस वर्ग में समावेश नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो कछुआ है, कछुआ रहता है ना, ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, फिर भी उसका उभयचर यानी ज़मीन पर रहने वाले प्राणियों में समावेश नहीं किया जाता है। तो इसका क्या कारण है, क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर। ठीक है, जैसा है वैसे ही आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, आपका छठवा का पहला आंसर हो गया। अब चलिए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, जेलीफिश, इस प्राणी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में दाह जलन होती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर। तो इसके संपर्क में आने पर हमारे शरीर में दाह जलन क्यों होती है, क्योंकि जो जेलीफिश होती है उसके संपर्क में आने पर क्या होता है, उसकी दंश पेशीयुक्त स्पर्शिकाएँ होती हैं। ठीक है, उसमें दंश होता है, तो उससे क्या होता है, विष को जो होता है ना वो दूसरे प्राणी के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम उसके अगर संपर्क में आते हैं, उसके आसपास जाते हैं, तो विष क्या है हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती है, और विष हमारे जो शरीर में फैलता है तो क्या होता है, उससे हमारे शरीर में दाह और जलन होने लगती है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं छठवें का तीसरा क्या है, ई वाला, सभी पृष्ठवंशीय प्राणी संपृष्ठरज्जु होते हैं परंतु सभी संपृष्ठरज्जु प्राणी पृष्ठवंशीय नहीं होते। देखिए इसका क्या कारण है, देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर। ठीक है, तीसरे का प्रॉपर आंसर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, बस आपको क्या करना है, धीरे से लिख लो, या तो क्वालिटी, अगर क्वालिटी कम हो तो 720 पे कर लेना, नहीं तो बेकार ही दिखेगा। ठीक है, चलिए उसके आगे क्या है अब देखते हैं, चौथा वाला लिख लो, बस ऐसा ही आंसर। चौथा वाला आपको दिया हुआ है यहाँ पर, वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी सबसे लास्ट वाला हमारा जो आंसर आता है वो वाला। ठीक है, सरीसृप प्राणियों के शरीर का तापमान अस्थिर होता है। सरीसृप जो प्राणी होते हैं, ठीक है, जो रेंगने वाले होते हैं,
प्राणियों के शरीर का तापमान क्या होता है, अस्थिर होता है, एक जैसा हमेशा एक ही नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर। चलिए छठवें का जो लास्ट वाला है वो भी आपका हो गया होगा। चलिए अब हम अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उचित पर्याय चुनिए तथा उस संबंध में स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, ये देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आ वाला क्या है, क्षेत्रधारी प्राणियों के स्पंजिस। ठीक है, शरीर में कौन सी विशेषतापूर्ण कोशिका होती है, तो ये 4 में से आपको बताना है कौन सी होती है और उसका स्पष्टीकरण भी देना है। ठीक है, स्पष्टीकरण भी आपको देना है, बताना है। तो पहला क्या है, देखिए पहले का क्या है, कॉलर कोशिका, कॉलर कोशिका पहला वाला। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देखिए आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस ऐसे ही एज इट इज़ लिख लो आप। ठीक है, सेकंड क्या है, निम्न में से किस प्राणी का शरीर द्विपार्श्व सममिति दर्शाता है। ठीक है, अब इसका क्या आंसर आएगा, केचुआ। ठीक है, और स्पष्टीकरण आपको वीडियो के आंसर में दिख रहा है, आपको क्या करना है, बस वैसे ही लिख ले। तीसरा क्या है, निम्न में से कौन सा प्राणी अपने टूटे हुए शरीर के भाग की निर्मिति कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सितारा मछली। चलिए आपका हो गया होगा। चौथा क्या है, चमगादड़ का समावेश किस वर्ग में होता है। चमगादड़ जो है उसका किस वर्ग में समावेश किया जाता है, तो इसका आंसर क्या है, स्तनधारी। और इसका स्पष्टीकरण देखिए क्या है, चमगादड़ का समावेश स्तनधारी प्राणियों के वर्ग में होता है क्योंकि उसके शरीर में दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसी प्रकार वे बच्चे को जन्म भी देती है। उभयचर, सरीसृप और पक्षी इत्यादि वर्गों का यह लक्षण नहीं दिखाई देता है इनमें। ठीक है, चलिए आपका 7वां हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा प्रश्न है, तालिका पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए डायरेक्टली इसका आंसर आप देख लीजिए, वीडियो की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपको जैसा है एज इट इज़ ऐसे लिख लो। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है, 8वां में तालिका पूर्ण कीजिए। 8वां में भी है तालिका पूर्ण करना है इसमें भी। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको पूरा फिल करके दे दिया हूँ, आपको बस क्या करना है, लिख लेना है जैसा है। ठीक है, और याद कर लेना है, एग्जाम में नहीं तो काम आएगा, लिखने से कोई मतलब नहीं है है ना। चलिए अब आपका 8वां हो गया होगा, तालिका पूर्ण कीजिए। अब हम देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। 9वां क्या है, आकृति निकाल कर नामांकित कीजिए तथा वर्गीकरण करिए। ठीक है, और इसमें आपको देखिए नाम दिया हुआ है हाइड्रा, जेलीफिश, प्लेनेरिया, गोलकृमि, तितली और भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका पहले आकृति बनाना है, उसके बाद उसका वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या है, जगत, उपजगत, संघ और उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो की स्क्रीन पर आंसर मैं आपको 2-2 करके बताऊंगा। पहला हाइड्रा और जेलीफिश का देख लीजिए। ठीक है, हाइड्रा का क्या है, आकृति देखिए इस प्रकार का है, और जगत प्राणी है, उपसंघ क्या है, असंपृष्ठरज्जु, और संघ क्या है, सिलेंट्रेटा। ठीक है, उदाहरण हाइड्रा, वो खुद ही उदाहरण है एक सेकंड क्या है, जेलीफिश। जेलीफिश का देखिए जगत क्या है, प्राणी, उपजगत क्या है, असंपृष्ठरज्जु, संघ सिलेंट्रेटा और उदाहरण जेलीफिश। ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए प्लेनेरिया और गोलकृमि। ठीक है, इसका देख लीजिए आप, इसका भी ऐसे ही है। वर्गीकरण क्या है, जगत क्या है, प्राणी, उपजगत क्या है, असंपृष्ठरज्जु, संघ चपटे कृमि, उदाहरण प्लेनेरिया। ठीक है, ऐसा ही सेकंड वाला भी है। अब आगे क्या है, तितली और केचुआ का देख लीजिए। ठीक है, बस ऐसे एज इट इज़ आप उतार लो, और क्वालिटी कम हो तो 720 भी कर लो, नहीं तो 480 पीस में भी आपको क्लियर दिखेगा, वो भी कर सकते हो। और आगे क्या है, चलिए देखते हैं, ऑक्टोपस सितारा मछली। ठीक है, इसका देख लीजिए आप। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आकृति भी बनानी है, आकृति बना के उसका नामांकन करना है, उसके बाद आपको वर्गीकरण बताना है। चलिए अब देखते हैं शार्क और मेढक का। काफ़ी बड़ा चैप्टर है इसलिए काफ़ी देर लग रहा है आज, बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लास्ट वाला चलिए देखते हैं, 2 क्या है, छिपकली और कबूतर। इसका भी आपको बताना है वर्गीकरण और नामांकन क्षेत्र का। चलिए ये सब आपका हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा 10वां लास्ट क्वेश्चन क्या है, आकृति को नामांकित करके उसका नाम लिखना है। ठीक है, आकृति को पहचान कर बस उसका नाम आपको इसमें बताना है, आकृति को कौन सी आकृति है। पहला क्या है, देखिए जेलीफिश, बस ख़त्म। सेकंड क्या है, प्लेनेरिया, और तीसरा क्या है, नेरिस, नेरिस नाम है इसका। ठीक है, अजीब से प्राणी का और लास्ट वाला चौथा क्या है अपना, अस्थि मत्स्य। ठीक है, इसका नाम ये है।
काफ़ी हार्ड नाम है ना। चलिए, यहाँ पर हमारा जितना क्वेश्चन आंसर था पार्ट 6 का विज्ञान भाग 2 का, पूरा मैंने आपको बता दिया है। कुछ नहीं समझा है, वीडियो की क्वालिटी देखिए ख़राब है तो आप 720 भी कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट में बोला वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, नहीं समझ में आ रहा है। और जो हिंदी का भाषा बिंदु है वो मैं आपको 5 से 6 दिनों में देने वाला हूँ। काफ़ी उसकी वीडियो की तैयारी हो रही है, ठीक है। आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो के साथ आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए।